वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनसिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ अब आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं? एक्चुअली वो लोग माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं, जो हमने कल का वीडियो ऑलरेडी दिया था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वो आपसे माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं? तो कहीं आपकी गुडविल बन रही है, आपके समाज में एक साख बन रही है। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण आप कार्य करते हैं जिसके कारण लोग आपको पहचानते हैं, आपके ग्रुप में आपकी वाहवाही होती है, आपके ग्रुप में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और जब आपकी गुडविल जो बनती देख लोग आप चौंक रहे हैं, आपके आसपास के लोग चौंक रहे हैं, आपके रिश्तेदार चौंक रहे हैं, जिनके साथ आपने डिटैचमेंट कर लिया है या जिनके साथ आपने अब दूरी बना ली है, अब कहीं न तो कहीं वो अब दूर बैठे बैठे इस बात के लिए विश्लेषण कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अंदर स्ट्रेंथ रखते हैं, कितना आपके अंदर एक विजडम है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आप हमेशा बने हुए रहते हैं। आपने कितना भी अपमान झेला हो, लेकिन आपने पलट कर कभी भी अपमानित किया है नहीं किया लोगों का। हमेशा आपने सद्भाव रखा है, हमेशा अपनी साख का आपने प्रोटेक्शन किया है, अपनी गुडविल का आपने हमेशा प्रोटेक्शन किया हुआ है। आपने अपना नाम कभी भी खराब नहीं होने दिया, भले ही लोगों ने आपके लिए कीचड़ क्यों ना उछाले हों। बट जिन लोगों ने अब कीचड़ उछाले हों, वो आपकी गुडविल देखकर, आपकी साख देखकर अब वो लोग चौंक जाएंगे। तो देखते हैं ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि लोग आपको देखकर चौंक जाएंगे। आपकी साख अब बढ़ रही है, आपके समाज में, आपके जो आसपास की कम्युनिटी है वहाँ पर आपको इतनी वैल्यू क्यों दी जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं लोगों को ऐसा आपके बारे में पहली बातें क्या पता चला, या फिर लोग आपको देखकर क्यों चौंक जाएंगे। या कुछ कार्ड्स आए हैं, यस, सारे कार्ड रिवर्स में हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, यस, पहले लोगों ने आपको एक ब्लैक मैजिक में डाला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो डेविल का कार्ड आया हुआ है। मतलब एक ऐसा टाइम था जब लोगों ने आप पर कुछ तांत्रिक क्रिया की होगी, या आपके लिए कोई स्पेल वर्क किया होगा। कुछ नहीं तो कुछ आपके लिए बुरा ही किया था, अच्छा तो कुछ नहीं किया था, है ना। मैं एक मिनट थोड़ा सा कैमरा बैक साइड लेती हूँ। हाँ, ओके। कुछ नहीं तो कुछ बुरा ही किया था, अच्छा तो कुछ किया नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेविल का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जो दोनों तरह से बना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मानवीय गुण भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों वाले गुण भी है। जानवर क्या होते हैं? एक वैश्य होते हैं। उस तरह का इंसान, एक जानवर कैसा होता है कि यदि उसको भूख लग जाए तो वो 2-3 लोगों को भी पछाड़ देगा और वो खाना लेकर भाग जाएगा। मतलब उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना होती है, उसके अंदर एक ईगो सिस्टम काम करता रहता है। नहीं, मेरी ही तारीफ होनी चाहिए, आपकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे ही सम्मान मिलना चाहिए, आपको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मतलब उसको एक बड़प्पन चाहिए था, या उसको एक अथॉरिटी चाहिए थी, या तो फिर उस इंसान को एक ऐसा चाहिए था कि बस अब ये सारी चीज़ों पर मेरा ही राज्य और साम्राज्य रहे। और इसलिए शायद आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या जो भी देख रहे हैं, मतलब आपके कपल के बीच में, आप लोगों के बीच में यहाँ पर कुछ
तंत्र मंत्र किया है। अब यहाँ पर मैं कपल बोल रही हूँ तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे और माता पिता भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं, माता पिता के बीच में भी हो सकता है, या तो फिर आपके जो करीब फ्रेंड है उनके बीच भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा तंत्र किया जहाँ पर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, जहाँ पर आपने अपने आप को हर चीज़ों के बीच में आपने अंदर एक नकारात्मक भाव लेकर आ गए कि नहीं, अब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब ये नहीं होने वाला है। मतलब कहीं ना तो कहीं आप उस रिश्ते को लेकर, उस चीज़ों को लेकर आपने एक नकारात्मक भाव यहाँ पर ओपन कर दिया, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चाहे ये कार्ड रिवर्स में आए चाहे ये पॉजिटिव में आए। ये दिखाया यहाँ जा रहा है कि अब आप कुछ उसमें कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, मैंने आपने गिव अप कर रखा हुआ था उस समय। ये पास्ट की एनर्जी आपकी आ रही है। अब मैं यदि एनर्जी जाऊं आपके मिड स्थिति में यदि जाऊं तो वहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि वैसे तो आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, काफ़ी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी डिवाइन के काफ़ी करीब भी फील करते हैं अपने आप को। लेकिन 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 क्या हो गया? लेकिन ये हुआ कि आपने अपने अंदर लोगों की भावनाओं के कारण, या लोगों की जो आपको उनका जो वाइब्रेशन आता था उसके कारण आपके अंदर एक संघर्ष आ गया था, विचारों में समता खत्म हो गई थी, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस बन गए थे। मतलब आपके अंदर पेशेंस भी ख़त्म हो चुका था कि नहीं, अब ये मैं सहन नहीं हो रहा है मेरा। मतलब आपको मैं यहाँ पर एक सामंजस्य की कमी के रूप में भी यहाँ पर मैं देख रही थी। उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी, पास्ट लाइफ की मैं ये बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पास्ट है, ये मिड पास्ट है, ये करंट सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ ये जो मिड पास्ट में यदि आप अपने आप को याद करके देखें तो यहाँ पर सामाजिक रूप से भी आपको, मतलब आपके जो पूरा सर्कल था उसमें भी आपको अस्वीकार्य किया जा रहा था। बहुत हताशा आ गई थी आपके अंदर कि ये सब मेरे साथ ही क्यों प्लान किया जा रहा है, मेरे साथ मुझे ही ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, मुझे ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में क्यों घुसाया जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो गए थे और एंग्री हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, तड़ 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 बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो एक आत्मनियंत्रण था वो आपके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था। जो आपकी पहले आत्मिक शांति हुआ करती थी, वो आत्मिक शांति आपके पास से जाती हुई आपको महसूस हो रही थी। कहीं तो कहीं आपके अंदर एक हार्मोनी जो हुआ करती थी, एक समभाव जो हुआ था आपके अंदर, जो एक पवित्रता थी, डिवाइन एनर्जी थी, वो कहीं तो कहीं आपने लॉस्ट कर दी थी। और यहाँ मेरे को एक सोसाइटी सुनाई दे रहा है कि सोसाइटी से रिलेटेड में भी आपका कोई काम जरूर होगा और आप फिर भी सरवाइव कर रहे हो, फिर भी काम कर रहे हो, फिर भी सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जब आप रात को सोने जा रहे हो या फिर जब आप अकेले में रहते हो, उन सारी बातों को आप रिकॉल कर करके आप यहाँ पर थक जा रहे हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी उस इंसान ने वाइट कपड़े ही पहने, मतलब आपकी जो सोल है वो कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र ऊर्जा यहाँ निकल कर आ रही है, कितनी शांति निकल कर आ रही है। देखा जाए तो आप डिवाइन के बहुत करीब थे, लेकिन लोगों की ब्लैक मैजिक के कारण, या लोगों के गलत स्पेल के कारण, या लोगों की गलत तरीकों के कारण आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सरवाइव में देखे होंगे, और ये सारी बातें आपके साथ मैच कर रही होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, अब करंट सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है कि आप अब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है। आपके अंदर की जो एक ललक थी, एक इच्छा थी कि मुझे ये बड़ा बन के जाना है, ये मुझे बड़े काम करने हैं, या मेरा कोई नेम फेम होना चाहिए, या आपने वो सारी चीज़ों को यहाँ पर अब छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। और उसका रीज़न क्या है? आपने एक जो बहुत डिले हो गया है आपकी लाइफ में, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिले हो गई हैं, उसके कारण अब यहाँ मैं आपको देख रही हूँ कि आपने हर इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, अपनी इच्छाओं का, अपनी सोच का, अपनी उदार, मतलब अपनी जो एक महत्वाकांक्षा था, उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने
छोटे छोटे जो ख्वाब थे उनको भी छोड़ दिया है, नहीं उनको नहीं छोड़ा है, बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ा है, लेकिन आपने अपने प्रोफेशन के लिए जो एक बड़ी सी ग्रोथ देखी थी, एक बड़ा सा फॉरेन ट्रैवल देखा था, एक बड़ी चीज़ें देखी थी, अपने आप के लिए एक विदेशी अवसर देखा था, या एक स्वतंत्रता देखा था, या तो एक साहसिक चीज़, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप गिव अप कर चुके हैं। अब आपने सोच लिया है कि अब जो विकल्प मुझे मिलेगा उसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। लंबी दूरी के रिश्ते ही अब आप चुनना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में अब उन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं, अब आप एक स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब एक ऐसी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक कहना चाहिए कि खुशी मिले, जहाँ पर आपको एक संतुलन मिलाने का एक सौभाग्य मिले, जहाँ पर आपके लाइफ में शांति आ जाए, जहाँ पर आपका स्वास्थ्य लाभ मिले आपको, जहाँ पर आप अपने जीवन के बहुत सारे जो एक हार्मोनी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक रूपता बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कारण क्या है? ये कारण क्या है? क्योंकि आप अब उन झंझटों में से बाहर आ गए हैं। अब आपकी गुडविल क्यों बन रही है? क्योंकि कहीं न तो कहीं अब वो लोगों ने आपको इस बात के लिए स्वीकार्य कर लिया है कि आप बहुत दयालु हैं। उन लोगों ने आपका नाम खराब किया, आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत कुछ बोला है, लेकिन आपके अंदर का जो गुरु तत्व है, जैसे ही वो जागृत हुआ, जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो आपके चेहरे पर दिखना स्टार्ट हो गई है। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पर दिखना स्टार्ट हो गई हैं, एक दयालु का भाव वो अभी तक वो लोग देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और ये लोगों को जैसे जैसे समझ में आ रहा है, आपकी गुडविल जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अब वो लोग चौंकते जा रहे हैं, जिन लोगों ने आपके लिए ब्लैक मैजिक किया था, जिन लोगों ने आपकी रात की नींद खराब कर दी थी और आपको बीमार कर दिया था। छोटा नहीं, बहुत बीमार कर दिया था। इंसान बिस्तर पे ही बैठा है, बिस्तर पे तभी जाता है जब उसको गहरी नींद आती है या तो फिर बीमार होता है। और ये स्थिति ये लोगों ने खड़ी कर दी थी आपके लाइफ में। कुछ लोगों ने आपको यहाँ बुरी सलाह देकर फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही आपके अंदर की अंतरात्मा का एक अवेकनिंग सिचुएशन स्टार्ट हो गया है, एक अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, आपको ये ज्ञान प्राप्त होने लग गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन एनर्जी हमेशा आपकी इर्द गिर्द ही रहती है। आप शिव भक्त भी हो सकते हो, आप विष्णु भक्त भी हो सकते हो, आप इस ब्रह्मांड के भक्त भी हो सकते हो, या आप इस डिवाइन के भक्त भी हो सकते हो। जिस आप जाति धर्म के हैं, उस डिवाइन पावर की आप अब आप इग्नोरेंस में नहीं हैं, अब आप उनकी सरेंडर में हैं। आपने अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है कि आपकी अंतरात्मा किन चीज़ों को जानना चाहती है, किन चीज़ों को समझना चाहती है, कहाँ आपके अस्तित्व की कहानी लिखी हुई है, कहाँ आपको ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, कैसे कैसे आप अपने लाइफ में एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपको भलाई के कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लोग सामाजिक तौर पर लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं। एक दया का भाव है, आप किसी का दर्द नहीं देख सकते, लोगों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है। धार्मिक झुकाव, यस, आपका धीरे धीरे धार्मिक झुकाव बढ़ता जा रहा है। आप में से कई लोग धार्मिक ग्रंथों की यहाँ पर पारायण कर रहे हैं, या तो फिर आप में से कई लोग उनको रीड कर रहे हैं, या कई लोग यहाँ पर आप में से कई लोग माता की आगमन की तैयारी में जुट गए हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, घर में आप लोग एक पवित्र वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एक गुरु तत्व की एनर्जी है, एक बृहस्पति की एनर्जी है, जो कि देवताओं के गुरु है। और आपके लिए ये कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे अपनी खोजों को इतना विस्तार दिया है कि लोगों को आपके अंदर के एक जो पॉजिटिविटी है, या आपके अंदर की ब्रह्म तत्व है, उसका भास होने लग गया है अब आपके लिए। उनके जो ब्लॉकेजेस थे, मेंटल ब्लॉकेजेस, उनके सोच के जो ब्लॉकेजेस थे, धीरे धीरे वो ओपन अप हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों का झुकाव धीरे धीरे आपकी तो और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
आपके गुडविल की यहाँ पर साख देखकर, आपके साख की जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण वो लोग चौंक जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, और आपकी तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, आपकी तरफ समर्पण आता जा रहा है। वो खुद अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे किसी भी तरह से संपर्क करें, क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली है कि चकाचौंध की दुनिया में या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बस हासिल इसी बात पर किया जा सकता है कि हम किस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथन बना सकते हैं। एक ट्रेडिशनल हो आप, किसी भी काम को बहुत ट्रेडिशनली काम करते हो आप। आपको कोई भी काम को बस यूं ही किया हुआ नहीं चलता। किसी भी काम को आप जब हाथ में लेते हो तो बहुत परिपक्व रूप से कार्य करते हो। आपको साफ सफाई बहुत अच्छी लगती होगी, रोज की पूजा पाठ बहुत अच्छी लगती होगी, आपको धार्मिक ग्रंथों के पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। जब लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं तो उनको हेल्प करना आपको बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि आप एक एक्नॉलेज लिए हुए पर्सन है, लाइफ गुरु। यस, मेरे को एक लाइफ कोच इस तरह से भी सुनाई दे रहा है। आपके अंदर एक पावर है, हायर कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, और ये हायर कॉन्शियसनेस आपको एक फुल विजडम की तरफ लेकर जाती है, एक ब्रह्म तत्व की तरफ लेकर जाती है। और लोग ये बात समझना स्टार्ट कर चुके हैं कि आपके अंदर का ब्रह्म तत्व क्या है। लोग ये भी देख रहे हैं कि पहले आप किस तरह से गिव अप करके बैठे थे, किस तरह से रोते थे, किस तरह से सब कुछ होते हुए भी आपने अपने आप को भुला दिया था। बट जैसे ही आपका ब्रह्म तत्व जागृत हुआ, आपने उन सारे लोगों को छोड़ देने का फैसला किया, उन सारी इच्छाओं को त्यागने का फैसला किया जिसके लिए इतने साल आपने लगा दिए हैं, इतने साल आपने परिश्रम किया है। उन सारी चीज़ों को अब आपने गिव अप करने का निर्णय ले लिया है कि बस अब और नहीं, बस अब मुझे एक शांति चाहिए, मुझे एक वैराग्य चाहिए, मुझे एक कहना चाहिए कि इमोशनली कनेक्शन चाहिए, मुझे अब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ कार्ड, एक ऐसा कार्ड यहाँ मुझे नज़र आ रहा है जो ये मुझे शो कर रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, एक जीवन में एक नई कहानी लिखना चाहते हो आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको ब्रह्म तत्व का पूर्ण भास होना स्टार्ट हो जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। इस राह पर आप अब अपनी राह को आपने आगे बढ़ा दिया है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रही है। यदि आप यंगस्टर हो तो डियर, आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है। बहुत इमोशनल, बहुत प्यार भरी, बहुत डिवाइन वाली एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में यहाँ पर एंटर करने वाली है। एक न्यू रोमांटिक लाइफ भी आने वाली है, आपके जीवन को बहुत खुशनुमा बना देगी, आपके जीवन को विश फुलफिलमेंट देगी, आपके जीवन को एक सौहार्द वाले वातावरण में ले जाएगी। आपके जीवन में एक गुडविल आ रहा है, एक सद्भावना, एक ऐसा रिश्ता जो एक सद्भावना से भरा हुआ, सत्य और भावना, जिसकी भावना हमेशा अच्छी है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रही है। सिर्फ यही नहीं, एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रही है। पांचों तत्व में यहाँ पर आपके अलाइनमेंट होते हुए, मैं आपको अलाइन होते हुए मैं आपके यहाँ पर पांचों तत्वों को देख रही हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है जिसके कारण लोग चौंक जा रहे हैं, आपके गुरु तत्व को देखकर चौंक जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखकर चौंक जा रहे हैं, आपके अस्तित्व में निखार जो आया है उसको देखकर लोग चौंक जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वही आपको यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं, ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड गिरे हैं, मैं इनको ले लेती हूँ। सॉरी, ये कार्ड गिरे अभी जस्ट कौन कॉपी। मैंने कहा विश फुलफिलमेंट, इसलिए मैं इसको रखी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले सब शफल करा था अभी आपके सामने। सॉरी, आपकी वॉइस आई होगी आपको। ये विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी जो धन संपत्ति आपकी तरफ आ रही है, ऐसी इच्छाएं जिनको आपने डिवाइन के सामने रखा था, वो सारी इच्छाएं आपकी फुलफिल होती जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग बोलने से रिलेटेड कार्य करने वाले, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करने वाले होंगे। आप में से कई लोग लोगों का काउंसलिंग करते होंगे, आप में से कई लोग लोगों से साथ बात करते होंगे, तभी उन लोगों की हीलिंग हो जाती होगी। आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं वो उनका कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता नज़र आ रहा है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 भी हो सकती है, नवंबर की भी हो सकती है, मार्च की भी हो सकती है, और यहाँ पर मुझे
सितंबर भी नज़र आ रहा है, यस, मार्च और मई। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का आना क्या बताऊँ, ये एक स्टेबिलिटी फील करवा रहा है आपको। मतलब आपका जो गुडविल बढ़ रहा है उसका कारण ये है कि आपके चक्रास यहाँ बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी मुझे दिख रहा है एंजल का फेदर। यस, देखो क्या कहूँ मैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर यहाँ कार्य किया है। अपने आप को मेंटली यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेसिव बनाया है। मेंटली आपने अपने आप को बहुत सपोर्ट किया है, और इस कारण आर्चएंजल माइकल की आपको भर भर कर ब्लेसिंग आ रही है। वो कह रहे हैं कि आप डरो नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आप अपना काम कीजिए। यहाँ पर आज जो चामुल आपके थर्ड चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मार्च और जुलाई का भी महीना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अक्टूबर भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप में से जितने भी लोग होंगे उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। क्रिएटिविटी के साथ, आपकी गुडविल के साथ साथ आपकी विल पावर भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है कि अब आपको डर नहीं है किसी बात का। यार, एंजल ऑफ लव, क्योंकि आपके अंदर प्यार समा गया है। लोगों के लिए प्यार जैसे ही आया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी गुडविल बढ़ गई, आपकी साख बढ़ गई। लोग क्यों ना चौंके कि यार ये इंसान कितना एंजाइटी में रहते थे, ये इंसान सब लोगों पर किस तरह से भड़कते थे, ये इंसान किसी के लिए मतलब ये दुखी रहते थे, बीमार रहते थे, और आज आप जैसे ही लव की एनर्जी में आए हैं, आपका पूरा ऑरा ही चेंज हो गया है, आपकी सोच चेंज हो गई है, आपकी भक्ति चेंज हो गई है, आपका समर्पण चेंज हो गया है, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो गया है। हर चीज़ यहाँ मुझे चेंज होते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। यहाँ वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड यहाँ पर यही मुझे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब चीज़ है। बस आपको आंखें खोल के देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है अप्रैल का महीना और फरवरी का महीना, और जून भी कहा जा सकता है इसे। तो डियर, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही मंथ निकल कर आ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यस, 12th मंथ भी है यहाँ पर, यस, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना तो कहीं अपनी प्रोग्रेस के कारण, अपनी साख आपने जो बनाई है, मतलब एक परेशानी से निकलकर आपने किस तरह से अपने आप को पॉजिटिविटी में लाया है, और उसके कारण आपकी ये जो गुडविल बढ़ रही है, आपकी ये जो साख बढ़ रही है, आपके कारण ये जो ऑरा क्रिएट हो रहा है, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग आपके को देख कर चौंक रहे हैं कि ये इंसान को हमने कैसा देखा था, आज हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग है आपका कम्युनिकेशन। आप बहुत प्यार से, बहुत हम्बल होके, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। यही आपकी साख बनती जा रही है। किस तरह से आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट हो रही हैं, और इस तरह से आपको पैसे की फिर भी कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी गुडविल का ही कमाल है, ये आपकी भक्ति का कमाल है, ये आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स का कमाल है, और ये चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको लोग अब बहुत पैसे वाला देख रहे हैं, बहुत संपन्न देख रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों का ध्यान जा रहा है कि कैसे आपने ये इतनी ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट कर ली है। लोगों ना ध्यान जा रहा है। महा अवतार बाबा जी, यस, आपने अपने सोल का एक्सपांशन किया है, और यही लोग देख रहे हैं और चौंक जा रहे हैं कि जो इंसान एक नेगेटिव जोन में था, वो कैसे इतने पॉजिटिव जोन में आ गया है। क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम किया है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियसनेस पे काम किया है, आपने अंडरस्टैंड किया है, डिवाइन कनेक्शन को अंडरस्टैंड किया है, आपने गुरु बना है, इस गुरु ने आपको एक बड़ी लेवल तक आपको अपलिफ्ट किया। यस, यहाँ पर मास्टर बुद्धा का भी कार्ड है। इंक्रीज अवेयरनेस, आपने अपने आप को उस मन घड़न बातों में नहीं उलझाया, बल्कि आपने इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं, मुझे डिवाइन के साथ डीप कनेक्शन करना है, मुझे अवेयरनेस लानी ही होगी, मुझे इनर वॉइस की सुननी ही होगी। कहीं न तो कहीं आपने अपने बुद्धत्व को, जैसे मैंने कहा, ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़े हुए हों। यहाँ पर हीलर इनका भी कार्ड है, जो कि एक डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन हीलिंग आई है आपकी तरफ, और लोग आपके लिए चौंक जा रहे हैं कि आप किस तरह से एक ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, किस तरह से एक ब्रह्म तत्व की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से आपने अपनी ये न्यू बिगनिंग की है, इतनी उम्र में आपने न्यू बिगनिंग की है। ये लोगों का ध्यान यहाँ पर
आप खींच रहे हैं, लोगों का ध्यान आपकी तरफ यहाँ जा रहा है। ओपन कम्युनिकेशन, मैंने कहा ही आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। अपनी सच्चाई रखनी है आपको, लेकिन प्यार से अपनी बात रखनी है, बट आपको हम्बल होके रखनी है। अपने चेस्ट पे कोई अब आप बर्डन नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों के बर्डन को अब आप कम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आप अब प्यार के लिए बात करते हैं, आप लोगों की हार्ट हीलिंग के लिए बात करते हैं, अब आप लोगों की उनके गोल तक पहुंचाने की बात करते हैं। आपने अपने इंटेंशन को बहुत क्लियर रखा है, बहुत फोकस्ड वे में इंटेंशन आपकी है। मास्टर जीसस का कार्ड है जो कि कह रहा है कि आपने सबको माफ़ कर दिया है। यस, ये जो माफ़ किया है, इसलिए लोग चौंक जा रहे हैं कि आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आपको मेंटल हेल्थ दिया, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ दिए, ये सारी जो इश्यूज़ दिए थे उन सभी को आपने माफ़ कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है, क्योंकि आपने चुना है एक लाइट पाथ, आपने चुना है एक स्वर्ग का द्वार, आपने चुना है डिवाइन लव का द्वार, और आपने उस प्यार भरे कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आपने प्यार चूज़ किया है, प्यार को आपने चूज़ किया है, हम्बलनेस को आपने चूज़ किया है, एक कहना चाहिए कि एक एकीकरण को, एक ह्यूमैनिटी किस तरह से होती है, वो ऐसी होती है कि किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन वहाँ पर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर दो। और आपने ऑफ़र किया है हीलिंग को, और आपने लिया है ऑफ़र हीलिंग का, और यही कारण है कि लोग आपको अब देख के चौंक रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रह्म तत्व की यहाँ विकास हो रहा है, ब्रह्म तत्व ज्ञान का विकास हो रहा है, जिसके कारण लोग आपको अब रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।